जरा इस तस्वीर को देखिए, कैसे भीषण जाम की समस्या लगी है। रेलवे फाटक गिरा है। गंभीर रूप से बीमार एक मरीज को अस्पताल तक पहुंचाना है, लेकिन अस्पताल तक पहुंचाने का कोई साधन नहीं है। मरीज के परिजन बेबस है, लाचार है। कैसे अस्पताल तक पहुंचाया जाए, इसके लिए पूरा प्रयास जाम से निकलने का कर रहे हैं। लेकिन साहब, ये सहरसा है और सहरसा में अगर जाम की समस्या उत्पन्न हो गई तो निकलना नामुमकिन है। आप कितने भी बीमार क्यों ना हो, जाम से छुटकारा आपको नहीं मिल सकता है। सहरसा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसके बाद कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। दरअसल गंभीर रूप से बीमार एक लड़की को अस्पताल ले जाना था, लेकिन जैसे ही रेलवे फाटक के पास एम्बुलेंस पहुंचती है, वैसे ही रेलवे फाटक गिर जाता है और जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। काफी देर के बाद जब जाम की समस्या नहीं सुलझी तो मरीज के परिजन एम्बुलेंस से मरीज को निकालकर, मरीज को गोद में उठाकर परिजन गिरे फाटक के नीचे से किसी तरह खुद और मरीज को सुरक्षित निकालने का जोखिम लेना पड़ रहा है। देखिए किस तरह से गंभीर रूप से बीमार मरीज को रेलवे फाटक पार कराया जा रहा है। मरीज के परिजन के हाथ में सलाइन का बोतल पकड़ रखा है और एक युवक उस लड़की को गोद में उठाकर रेलवे फाटक पार कराते नजर आ रहे हैं। फाटक पार करने के बाद किसी दूसरे राहगीर का बाइक लिया गया और उस बाइक से अस्पताल तक पहुंचाया गया, लेकिन जब तक अस्पताल ले जाया गया तब तक काफी देर हो चुकी थी। यह तस्वीर सामने आने के बाद सहरसा के लोगों के बीच एक बार फिर ओवरब्रिज की चर्चा तेज हो चुकी है। सहरसा में कई वर्षों से एक ओवरब्रिज की मांग की जा रही है, लेकिन साहब अब यहाँ पर एक ओवरब्रिज से काम नहीं चलेगा। यह तस्वीर सहरसा के गंगजला रेलवे ढाला की है। अगर जाम की समस्या नहीं होती तो शायद इस लड़की की जान बच सकती थी, लेकिन सहरसा के भीषण जाम ने इस लड़की को भगवान के घर भेज दिया है। देखिए, सहरसा शहर में 25 वर्षों से एक ओवरब्रिज के नाम पर यहाँ के विधायक सांसद आम जनमानस के साथ ठगने का काम कर रही है। आए दिन जाम की वजह से इमरजेंसी पेशेंट फंस जाता है, एम्बुलेंस फंस जाता है और उसमें इमरजेंसी पेशेंट के घंटों जाम में फंसे रहने से उसकी मौत तक हो जाती है। और इसका उदाहरण है कि पिछले 1 वर्षों में अमरजीत शर्मा का बेटा मारा गया उस जाम में फंसकर। पिछले 2 दिन पहले नवट्टा की एक लड़की जो 23-24 साल जिसका उम्र हो रहा था, वो 23-24 साल की उम्र में उस जाम में फंसकर उसकी मौत हो गई है। इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ के विधायक और सांसद है। और हम युवा और सहरसा की आम जनता ये विधायक और सांसद को खुले तौर पर चुनौती देते हैं कि आने वाला वक्त आपका बहुत खराब होने वाला है। सहरसा की जनता ये मौत बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि कल आज किसी और की बेटी थी, कल इस जनता यहाँ की जनता की कोई किसी और की बेटी हो सकती है। इसलिए यहाँ की जनता उग्र हो रही है और आपके आवास तक पहुँचने का काम करेगी और आपको इस कुर्सी से उतार फेंकने का काम करेगी। जन आंदोलन होगा, उग्र आंदोलन होगा, पूरा शहर का चक्का जाम होगा। हर घर में, हर युवाओं में, माता में, बहनों में, हमारे गार्जियन में आक्रोश है। किसी की बेटी मरी है तो किसी का बेटा मरा है, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, आग लगा देंगे। यहाँ के प्रतिनिधियों के घर के पास आग लगा देंगे। ये सोहन जहाँ बोल रहा है तो करके दिखाएगा।